morning, students. Today we will start our chapter 3, The Luncheon. The writer of this story, William Somerset Maugham. This is a short story, and in this story, poet told about himself. When he was young, he met a woman and she asked for lunch in a French restaurant. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. I caught a sight of her at the play means राइटर जब एक प्ले मीन्स जो नाटक होते हैं उसे देख रहा था, वहाँ पर जो उसने उसको देखा और उसे आंसर में उसने गर्दन हिलाई। आई वेंट, जब उसने उसको इशारा करके बुलाया, वह उसके पास इंटरवल में, जो प्ले में इंटरवल होता है उसमें वहाँ उसके पास गया। एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और उसके पास बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड सीन हर, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत टाइम बाद उसने उसको देखा था। एंड इफ़ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम, अगर कोई उसका नाम नहीं लेता, आई हार्डली थिंक, तो मुश्किल से आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड सर, मैं मुश्किल से ही उसे पहचान पाता। शी एड्रेस मी ब्राइटली, वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मीट, हाउ टाइम डज फ्लाई, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई saw you, you asked me to luncheon, did I remember? वेल उसने मुझे एड्रेस किया और मुझसे बातें की। उसने बताया इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मीट किया, जब बहुत साल हो गए जब हम पहली बार मिले थे। टाइम कैसे, समय कैसे बीत जाता है, क्या तुम्हें याद है कि जब फर्स्ट टाइम तुमने आई मैंने तुम्हें देखा था, यू आस्क मी, तुमने मुझे लंच के लिए पूछा था। डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद था? इट वॉज 20 ईयर एगो, ये 20 साल पहले की बात थी। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, जब मैं पेरिस में था। आई हैड अ टिनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग अ cemetery, and I was earning barely enough money to keep body and soul together. पेरिस में रहता था और एक छोटे से अपार्टमेंट में, एक क्वार्टर में, एक कमरे के रूम में, ओवरलुकिंग cemetery, जो कि कब्रिस्तान से मिला हुआ था। एंड अर्निंग, और मुश्किल से ही कमा पाता था कि अपनी बॉडी साल, यानी कि अपने खर्चे के लिए मुश्किल से ही कमा पाता था। शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइंड, उसने मेरी एक किताब पढ़ी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसके बारे में मुझे लिखा। आई आंसर्ड इट, मैंने उसे जवाब दिया। थैंकिंग हर, उससे धन्यवाद दिया। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर, और उपहार में मैंने उसका दूसरा लेटर रिसीव किया। मीन्स उसने मुझे एक दूसरा लेटर लिखा, सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, की उसने कहा कि वह पेरिस से जाएगी, होकर जाएगी। एंड वुड लाइक टू हैव ए चैट विद मी, और उससे मुझसे एक बार मिलना या बात करना चाहेगी। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसके पास टाइम कम है। एंड द ओनली फ्री मोमेंट, और उसके पास जो फ्री मोमेंट यानी जो खाली समय है, शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, आने वाले थर्सडे का। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग इन Luxembourg, and would I give her a little luncheon at Ford's afterwards. उसने बताया कि वो अपनी जो सुबह है वो ल्यूक्सोबर्ग में बिताएगी। एंड गिव हर ए लिटिल लंचन, आई एंड वुड आई गिव, क्या मैं उसे एक लंच दे सकता हूँ, छोटा लंच, फॉयोट आफ्टरवर्ड, यानी फॉयोट में। फॉयोट जो कि एक रेस्टोरेंट है, फॉयोट इज़ अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर ईट, जहाँ की फ्रेंच के जो रिच पीपल्स हैं वो खाते हैं। एंड इट वॉज सो फॉर बियॉन्ड माई मीन्स, जो कि मेरी पहुँच से बहुत दूर था। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट टू गोइंग देयर, कि मैं उसके वहाँ जाने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मैं उस पर फ्लैट हो गया था। जो उसने उसका लेटर मिला, उससे उसको पढ़ने के बाद वो फ्लैट हो गया, क्योंकि उसने उसकी तारीफ़ की हुई थी उसमें। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो, और जो
टू नो टू अ वोमन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंग था, यंग लड़का था, तो वो एक वोमन को ना नहीं कर पाया। फ्यू मैन आई मे ऐड, कुछ जो व्यक्ति होते हैं, लर्न दिस अनटिल दे आर टू ओल्ड, वो ये सीख जाते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, मीन्स एक एज में जाकर वो ये ऐसा सीख जाते हैं, टू मेक इफ एनी क्विंसिस टू अ वुमन व्हाट दे से, मतलब एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। कौन से नतीजे की, किस तरीके से जो लेडीज़ होती हैं उनको मना किया जाता है। आई हैड 80 फ्रांसिस, उसके बाद सिर्फ 80 फ्रांसिस थे गोल्ड फ्रांस टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, और उसके सामने पूरा महीना पड़ा था। एंड अ मोस्ट मॉडेस्ट लंच ऑन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, उसने सोचा कि मॉडेस्ट मतलब अच्छे से अच्छा लंच भी अगर वो उसको कराता है तो उसकी कॉस्ट मोर देन 15 होगी, सिर्फ 15 फ्रेंच होगी। इफ़ आई कट ऑफ कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, यदि मैं 2 हफ्ते की अपनी कॉफ़ी को कट कर देता हूँ, आई कुड मैनेज वेल इनफ, मैं अच्छे से इसे मैनेज कर सकता हूँ। सॉरी। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई कॉरस्पॉन्डेंस एट फोर्ट्स, मैंने आंसर किया कि मैं कॉरस्पॉन्डेंस यानी लेटर द्वारा उसको रिस्पॉन्स दिया कि मैं उससे फोर्ट रेस्टोरेंट में मिलूँगा। ऑन थर्सडे 12:30, थर्सडे को 12:30 बजे। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव, और वो जैसा कि उसने सोचा था वो इतनी यंग नहीं थी, और वो इम्पोजिंग वो मतलब एक अच्छी खासी लेडी लग रही थी, जो कि अट्रैक्टिव, जो कि प्रभावशाली थी, समझदार थी, बट ज़्यादा देखने में लुकिंग वाइज वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। शी वॉज इन फैक्ट अ वोमन ऑफ 40, जो कि एक लेडी मतलब 40 ईयर्स की, 40 साल की एक लेडी थी, चार्मिंग एज बट नॉट वन दैट एक्साइट इज सडन एंड डिवेस्टिंग पैशन एट फर्स्ट साइट, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको एक बार मतलब फर्स्ट टाइम देखते ही उसको एक खुशी मतलब खुशी होनी चाहिए जैसा उसने सोचा था। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, और उसने द इम्प्रेशन यानी उसने मुस्कुराकर अपने टीथ दिखाते हुए, वाइट और लार्ज जो कि सफ़ेद और बड़े थे, उन्हें दिखाते हुए इम्प्रेशन दिया, यानी स्माइल की, जो कि प्रैक्टिकल पर्पस से ज़रूरी थी। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी थी, बट सिंस सी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, और वह मेरे से बात करने के लिए बिल्कुल मेरे बारे में बात करने के लिए तैयार थी। आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, और मैं भी तैयार था टू बी एन अटेंटिव लिसनर, यानी कि पूरी तरह से उसको सुनने के लिए अटेंटिव रूप से। आई वॉज स्टार्टेड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट, आई वॉज स्टार्टर, मैं भौचक्का था, व्हेन द बिल ऑफ फेयर, जब बिल यानी कि जो खाने का बिल था वो लाया गया। फॉर द प्राइस वर ए ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड, बट शी रिश्योर्ड मी, जो प्राइस था वो एक ग्रेट डील यानी कि बहुत ज़्यादा था, हायर कितना ज़्यादा, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था, बट शी वॉज रिश्योर्ड मी, लेकिन वो आश्वस्त थी कि वो मतलब मैं दे दूँगा। आई नेवर ईट एनी थिंग फॉर लंच जॉन, सी सैड, उसने कहा कि वो लंच में कुछ नहीं खाती। ओ डोंट से दैट, आई आंसर जेनरसली, मैंने उदारतापूर्वक उसको जवाब दिया कि ऐसा ना कहें। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, अब आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज, अब उसने कहा कि मैं लंच में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज, यानी आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। लिटिल फिश परहैप्स आई वॉन्डर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन, एक छोटी फिश शायद अगर यहाँ हो, इफ़ दे हैव यानी कि रेस्टोरेंट में होगी तो मैं उसे खाऊंगी, जिसका